यामिनी जीवा ज्योतिरश्मि। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, वीडियो खोल लीजिए आप, वीडियो खोल लीजिए अपना। अच्छा, चलिए जी, आ रही आवाज, आ रही आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए सर, आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद बहन जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन दिया, भजन के स्वरूप में भी और प्रवचन के स्वरूप में भी। हम सबका ज्ञानवर्धन किया। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि एक और जहां कोरोना का संकट है, वहां इस तरह के कार्यक्रम लगातार वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से जो वेद प्रचार का कार्यक्रम है वो अनवरत रूप से चल रहा है। और उसके लिए मैं परम श्रद्धेय आपका भी बहुत बहुत सहृदय आभार व्यक्त करूंगा। निरंतर आप इन कार्यक्रमों में जुड़े रहे हैं और स्वामी प्रणवानंद जी के कार्यक्रम में भी मैंने आपको देखा, तो लगातार आप इन कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं। तो सभी आर्यजनों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत, और बहन जी का पुनः बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर उद्बोधन प्रवचन उनका हम सबको प्राप्त हुआ। और आज का विषय भी अत्यंत सार्थक और बहुत ही प्रेरक विषय आपने रखा है। वास्तव में किसी भी समाज और राष्ट्र और परिवार का जो आधारभूत ढांचा है, उसका जो मूल तत्व है वो महिला शक्ति ही है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे तमाम ग्रंथों में महिलाओं को बार बार उसकी महत्ता का दिग्दर्शन कराया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वैदिक ऋचाओं में महिला की जो महिमा है उसका पूर्ण वर्णन किया गया है। हमारे कवियों ने, ऋषियों ने महिला शक्ति का पर्याप्त वर्णन किया है। तो निश्चित रूप से एक मजबूत परिवार के लिए, एक सुसंस्कृत परिवार के लिए, मजबूत और राष्ट्र के लिए महिला का बहुत ही सार्थक रोल है। और किसी भी परिवार का मूल आधार सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से यदि है तो वो महिला शक्ति है। महर्षि देव दयानंद ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया वो दुनिया में अप्रतिम कार्य है। उस स्थिति में जबकि तमाम अत्याचार और तमाम आखंड, आडंबर और विषमताओं से परिपूर्ण महिलाओं का जीवन था, उस समय ऋषिवर देव दयानंद ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार दिया। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सब उस ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी बेटियों को अपने परिवारों में पूरा स्थान दें, उन्हें पढ़ने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। और विशेष रूप से आज की जो शैक्षिक प्रणाली है वो तब तक निरर्थक है जब तक उसमें वैदिक शिक्षा का पुट न हो, जब तक उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश न हो। उस सब के लिए हमें फिर ऋषि के पथ पर आना होगा, वेदों के पथ पर आना होगा, ताकि एक चरित्रवान और सुसंस्कृत नारी समाज के लिए काम कर सके। और उसके लिए महर्षि देव दयानंद का बताया हुआ रास्ता हम सबको अपनाना होगा। इसी क्रम में बहुत सार्थक कार्यक्रम आप लोगों ने रखा। निश्चित रूप से इसका एक सार्थक संदेश सभी को पर जाएगा। हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को संस्कार दें। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, शैक्षिक रूप से भले से ही हम बेटे और बेटियों को निरंतर रूप से पढ़ने और पढ़ाने का काम करा रहे हैं, लेकिन आज सही अर्थों में तो यही नहीं हम सबको ज्ञात है कि शिक्षा के मायने क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आज बड़े बड़े डॉक्टर उनकी भावना हो, जब तक उसमें मनु महाराज का दिया हुआ संदेश ना हो, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्याम सर्वमानवः, तब तक पूरी दुनिया के लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। हम देख चुके हैं अमेरिका में और दुनिया के तमाम देशों में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, हमारे बेंगलोर में भी, भारत में हुई और तमाम देशों में हो रही है, उसके पीछे कोई गंवार और जाहिल लोग नहीं है। उसके पीछे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पीएचडी होल्डर हैं। तो इतना पढ़ लिखने के बावजूद मानव निर्माण का कार्य होना चाहिए, तमाम मानव विध्वंस का कार्य हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शैक्षिक मूल्यों में गिरावट आई है। और जो भारतीय दर्शन है, जो वेदों का मार्ग है, केवल मात्र उसी मार्ग को अपना करके सही अर्थों में हम शैक्षिक मूल्यों का समावेश कर सकते हैं, उन्हें आत्मसात कर सकते हैं और दुनिया को सही रास्ता दिखा सकते हैं। आज दुनिया में नारी
की बराबरी की बात होती है, लेकिन वो बराबरी की बात, वो उसका अधिकार देने की बात केवल वैदिक मार्ग से की जाएगी, तभी सही अर्थों में समाज की। तो निश्चित रूप से शैक्षिक मूल्यों के साथ साथ नारी शक्ति की महिमा को हम वैदिक मार्ग से भली भांति परिचित हो सकते हैं। हम धन्य हैं हम सब कि हमें ऋषिवर देव दयानंद ने उस वेद मार्ग पर चलने का हमें संदेश दिया, वेद को लौटने को पूरी दुनिया को आह्वान किया। तो आइए, जैसा बहन जी ने बहुत ही सार्थक शब्दों में बहुत ही सुमधुर ढंग से हम सबको आह्वान किया है कि हम अब नारी शक्ति का सम्मान करें, उन्हें बराबरी का दर्जा दें, उन्हें पढ़ाएं और लिखाएं। लेकिन जब तक वैदिक मूल्य से ओतप्रोत हम शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ना बच्चों का भला होने वाला है, ना बच्चियों का भला होने वाला है, ना परिवार का भला होने वाला है, ना समाज का भला होने वाला है, न राष्ट्र का भला होने वाला है, न दुनिया का भला होने वाला है। तो हम उस ऋषि के मिशन को आत्मसात करें, उस देव दयानंद के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिसने हमें वेदों का मार्ग दिखाया और हम सबको आगे बढ़ने का और अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर प्राप्त किया। क्योंकि समय काफी हो चुका है और आपने मुझे यह सम्मान दिया, मैं श्रद्धेय लखन जी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं और बहन जी का पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और उपस्थित सभी आर्यजनों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिसका सब आप सबका इस वर्चुअल माध्यम से सानिध्य मिला। दूर दूर बैठे हुए हापुड़ में, बिजनौर में, देश के धन्यवाद। तमाम कोनों में सब लोग आर्य एकत्रित हैं। सबका इतना सुंदर सानिध्य प्राप्त हुआ है, यह निश्चित रूप से मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। मैं पुनः आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ओम शम। आप थे डॉक्टर यतेंद्र कुमार जी, मंडी धनोरा अमरोहा गजरोला के पास धनोरा गांव के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप आर्य समाज का कराते हैं और इसी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको जो राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं निवेदन करने लगा हूँ डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रयागराज इलाहाबाद में, और मैं निवेदन करूंगा उनसे कि वो भी दो शब्द हमारी बहन जी के लिए और हमारे कार्यक्रम के लिए अपने रखें। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, प्रयागराज इलाहाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अवसर दिया और लगातार आपके प्रेरणा से मैं इन सब कार्यक्रमों में जुड़ पा रहा हूँ। कल भी जुड़ा था, आज भी बहन धर्मरक्षिता जी का जो वक्तव्य था, जो भाषण था, नारी शक्ति और माताओं बहनों का क्या योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण में, उस विषय पे लोगों को सुन करके बहुत अच्छा लगा। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो आजकल की नई पीढ़ी है, जो अपने अधिकारों को लेकर के काफी सचेत है और हमेशा स्त्री विमर्श की बात होती है, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, वाम विचारधारा के लोग हैं, वो हमेशा स्त्री के अधिकारों को लेकर के आए दिन आप देखते होंगे तमाम तरह के आंदोलन या वैचारिक आंदोलन चलते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि महिलाओं को अधिकार चाहिए कि आदर चाहिए, उनको ये तय करना होगा कि उन्हें अधिकार चाहिए या आदर चाहिए। मुझे लगता है कि शुरुआत से ही जितना आदर हमारी माताओं बहनों का रहा है परिवार में, उतना शायद पुरुषों का नहीं रहा है। और फिर ये अधिकार की बात, और निश्चित रूप से आज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, में आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं पुरुषों को भी पीछे छोड़ करके आगे आ चुकी हैं और निश्चित रूप से उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं और उनके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है ऐसा कि वो पुरुषों से पीछे रहें। बहुत सारे क्षेत्रों में आज वो पुरुषों को पीछे करके और वो आगे हैं। और इसी तरह के तो ये अधिकार कह रही हूँ, ये अधिकार दिया गया है, इसी कारण है। जी जी, अधिकार और आदर दो अलग अलग चीजें हैं। अधिकार डिमांडिंग है और जो आदर है आपका सदस्य रहा है भारतीय समाज में। महिलाओं का कभी भी अनादर नहीं हुआ इस देश में, मुझे जो लगता है। बिना डिमांड के अधिकार दे दिया जाए तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। बिना डिमांडिंग के अधिकार होना चाहिए। चलिए, समस्या तब बनती है जब अधिकार नहीं दिया जाता, तब डिमांड की विजय प्रकाश पप्पू भैया। चलिए, हमको अवसर दिया आदरणीय लखनलाल जी ने, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात यहीं पे पूरी करता हूँ। धन्यवाद। विजय प्रकाश पप्पू भैया।
मैं निवेदन करूँ सबको, अगले सोमवार को गीता प्रवचन महोत्सव, मंगलवार को छुट्टी रहेगी क्योंकि मुझे अपने व्यक्तिगत कार्य से बाहर जाना है, और बुधवार को और शुक्रवार को और शनिवार को, बुधवार को मतलब 13 तारीख को रहेंगे हमारे बीच में पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर रमेश शुक्ल जी। 13 तारीख को भारत मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका विषय को लेकर के पूर्व शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री। 14 तारीख को रहेंगे अवनीश मैत्री जी जो अजमेर के हैं, अच्छे वैदिक विद्वान हैं, और 15 तारीख को रहेंगे भारत देश के आर्य जगत के मंत्री, उप मंत्री विनय कुमार आर जी, ईश्वर के वैदिक स्वरूप को लेकर के वो आएंगे। तो हमारा कार्यक्रम केवल मंगलवार का अवकाश रहेगा आपका, अगले सोमवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है। तो लगातार आप कार्यक्रम से जुड़े रहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे बहन शकुंतला जी अपना वीडियो ऑडियो खोल लीजिए। शकुंतला जी ऑडियो खोल लीजिए। इसके बाद मिथिलेश गौड़ जी, विजय प्रकाश पप्पू भैया जी, बोलिए बहन जी कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा, पर मेरे पास आपके नंबर नहीं है, आप अवनीश के माध्यम से हम लोगों को जो है काफी अच्छा विचार, अच्छी प्रेरणा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके लिए आपको साधुवाद। और आज बहन साध्वी जी ने बहुत ही अच्छा विचार प्रकट किया। हमारे भारतवर्ष में हमेशा नारियों का सम्मान और उनको आदर दिया जाता है, और नारी तो उनके बारे में तो हम सर्व विदित है कि नारी ही समाज का आधार है, हमारे परिवार का आधार है। और हम लोगों को भी जो है अपने नारियों को, अपनी बहन, अपनी बेटी को शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहिए। और हम पूर्व वक्ता जो थे डॉक्टर साहब, उसने अच्छा विचार दिया। हमारी शिक्षा में बहुत हरासमेंट हुआ, हमारी शिक्षा में बहुत गलत चीजों का समावेश हो गया है। हम अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु तभी बना सकते हैं जब शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। वैदिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा को समावेश करना होगा। मैंने आपसे पहले भी, कुछ दिन पहले भी चर्चा किया था, हमारे बिहार प्रदेश में एक साजिश के तहत समझिए या सरकार की तुष्टिकरण की नीति है। मदरसा रोज दिन खोले जाते हैं, देखते 2-4 जो है विद्यार्थी को बैठा के जो है नया नया मदरसा टाटी पे खोल दिया जाता है, फिर वो सरकार उनको स्वीकृति दे देती है। मदरसा के बच्चे बचपन से ही अपने धर्म और कट्टरता सीखते हैं बचपन से। और हमारे हिंदू समाज के लोग, सनातनी समाज के लोग आज भी नहीं जानता है बहुत ऐसे लोग कि कृष्ण का पुत्र कौन था, राम के पिताजी कौन थे। ये बहुत जरूरी है कि हमारी शिक्षा में वैदिक शिक्षा शामिल हो, नैतिक शिक्षा शामिल हो। और आपके माध्यम से जो एक कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको साधुवाद। आप निरंतर इस तरह का कार्यक्रम चलाते रहे ताकि हमारे समाज में जागृति हो। धन्यवाद। आप शिक्षक हैं पप्पू जी बिहार से। क्षमाधर प्रसाद जी शिक्षक बहरौनी। क्षमाधर प्रसाद जी आप आइए, अपना विचार रखिए आज के कार्यक्रम के लिए। राजेश कुमार जी इसके बाद तैयार रहेंगे, फिर मैं समापन करूंगा जी। और इसके बाद हमारे सुशीपाल सिंह जी जिला समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी, उनको भी हम 2 मिनट सुनेंगे जी। क्षमाधर माता बोलिए, बोलिए माता। माइक खोल लीजिए, माइक खोलिए, माइक टच करिए माता, माइक को टच करिए। हाँ आवाज आ रही है, बोलो। आ रही आवाज आ रही, बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया प्रवचन रहा है। और धर्म रक्षा बहन जी तो देवी स्वरूपा हैं, और इस तरह के प्रोग्राम आप कराते रहिए। बहुत बहुत लाभ मिल रहा है समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता, आप जुड़े रहिए और अच्छे लोगों को और जोड़ने का प्रयास करिए। जी जी जी। आज हम लोग जी जी सुशीपाल सिंह जी जिला समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी, आइए बोलिए भाई साहब। बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहली बार जो है धर्म रक्षा वक्तव्य सुना। देखिए गवर्नमेंट जो चला शक्ति प्रोग्राम महिलाओं में, और मिशन शक्ति से हमारी जितनी महिलाएं जुड़ी हैं या जो प्रोग्राम कर रही हैं उसी उस पैटर्न पर
हमारी बहन धर्मरक्षिता जी कर रही है, जैसे मिसल शक्ति है, और क्या हमारा लक्ष्मीबाई सम्मान योजना है, तमाम बहनों के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी तरह से उसी पैटर्न पर हमारी बहन जी ने आज वक्तव्य दिया है। महिलाओं को निश्चित ही जागरूकता आएगी, तो महिलाओं के बहुत अच्छी प्रोग्राम आप बता रही हैं। इनको महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। हम भी अगले पैटर्न पे जब होगा तो हम अगले महिलाओं को ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ जो आप मुझे हर प्रोग्राम में जुड़वाते रहते, और बहन जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ जो उन्होंने इतना वक्तव्य अच्छा दिया। धन्यवाद। राजेश कुमार जी आइए, अपना परिचय दे दीजिए सभी को। राजेश कुमार जी। जी राजेश जी। राजेश कुमार जी नमस्ते जी, कहाँ से हैं राजेश जी? नमस्ते। नमस्ते जी। हम गया बिहार से हैं। स्वागत है बिहार से, आपका स्वागत है। क्या करते हैं आप? ऐसे तो हम ग्रामीण चिकित्सक हैं जी, बहुत अच्छे। और मेरे 2 बच्चियां गुरुकुल में पढ़ रही है। कहाँ पे? दो बच्चियां पढ़ रही है। तिलहर के पास रुद्रपुर है। हाँ, रुद्रपुर शाहजहांपुर बिल्कुल। हाँ वही दो हाँ गुरुकुल अच्छा है तो जो है। वही पढ़ रही है। और धर्मरक्षा जी जो हमारे क्षेत्र में आती रहती थी, बथानी पड़ता है हमारे आर्य समाज बथानी, जहाँ बहन जी जो है ना, विजय प्रकाश पप्पू भैया को मैं बता दूं कि धर्मरक्षा जी आपके बिहार की है, बेगूसराय की। जी नहीं, विजय को पता नहीं है, विजय को, पप्पू भैया को पता नहीं, आपके बिहार की है धर्मरक्षा जी। जी चलिए। अच्छा जी जी हाँ, मैं निवेदन करूंगा दुबे जी हमारे क्षेत्र में भी आती रहती थी शांति पाठ। दुबे जी समाज दुबे जी शांति पाठ कराइए। दुबे जी चलिए। शकुंतला बहन जी, धर्मरक्षा जी आप शांति पाठ करा दीजिए। चलिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए धर्मरक्षा जी शांति पाठ करा दीजिए। जी आज धर्मरक्षा जी का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा, जिस वजह से आप आवाज थोड़ी कटी, बहुत शुरू में भी कटी और अभी भी कट रही है। चलिए बहन मिथिलेश गौर जी, सम्मानित दुबे जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आज आइए बाहर निकल करके और जो है शांति पाठ करा दीजिए। जी ओम शांति पाठ। ओम जी शांति पाठ कराइए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति